नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 12 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं इससे पहले 11 पार्ट बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं फर्स्ट प्रश्न में। संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य था विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और जिसका उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसका भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। किस द्वीप पे है? मैनहट्टन द्वीप पर है। कितने एकड़ में है? 17 एकड़ जमीन पे है। और कितने मंजिल का है? 39 मंजिल जमीन पे का है। और किसने भूमि दान दिया था? जॉन डी रॉकफेलर ने भूमि दान दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ को वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है और जिसका 193वां देश कौन है? दक्षिण सूडान है। यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193 है। 193वां देश कौन है? दक्षिण सूडान है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? 1945 ईस्वी में बना। यूएनओ का संविधान चार्टर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान क्या है? चार्टर है। यूएनओ का शॉर्ट रूप है दोस्तों, ये यूएनओ शॉर्ट रूप है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसमें 111 अनुच्छेद है, 19 अध्याय है। संविधान में जो चार्टर है उसमें 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। में अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। यूएनओ में कितने भाषाओं को अधिकृत किया गया है? 6 भाषाओं को अधिकृत किया गया है, जिसमें कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश है। और जो कार्यकारी भाषा कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका कौन है? महासभा है। यूएनओ के कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दोस्तों, और व्यवस्थापिका महासभा को कहते हैं। यूएनओ में 15 सदस्य होते हैं। यूएनओ में कितने सदस्य होते हैं? 15। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होते हैं दोस्तों। 5 अस्थाई सदस्य होते हैं, 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई सदस्य देश होते हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस है। सुरक्षा परिषद में दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं दोस्तों? दुनिया का पुलिसमैन। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने किया था। कब किया था? मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थाई सदस्यों से प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग रूस ने किया है।
वीटो एक अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश कौन है? रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग कितना है? 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग कितना है? 6 है। नेक्स्ट, यूएनओ का प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 ईस्वी में लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम बैठक कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के हैं। यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे देश के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांड थे, जो बर्मा देश के थे। प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथांड, बर्मा देश के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में 9वां महासचिव एंटोनी गुतरेश है, जो पुर्तगाल देश का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान 9वां महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेश है, जो पुर्तगाल देश का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में हेग में नीदरलैंड में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी में हुई थी, हेग में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय है। नीदरलैंड में इसका मुख्यालय दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है और वर्तमान में 9 वर्षों का और कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का संख्या कितने हैं? 15 है और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 ईस्वी में बनी थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा ने अपना कार्यकाल प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है दोस्तों, यहाँ पे एम.एस. होगा, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, मिट गया है। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में परमाणु कार्यक्रम का आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी में, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल मैन या मिसाइल का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1946 ईस्वी में हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1946 ईस्वी में हुई थी। सॉरी फ्रेंड,
परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 ईस्वी में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान पर किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 ईस्वी में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान पर किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगमन NPCIL का स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगमन NPCIL का स्थापना 1987 ईस्वी में हुआ था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो शुरुआत 4 अगस्त 1956 ईस्वी में हुआ है। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जिसका शुरुआत 4 अगस्त 1956 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट, भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 के राजस्थान में पोखरण में किया गया था। 24 वर्ष बाद 1998 ईस्वी में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परीक्षण किया गया। 24 वर्ष बाद 1998 ईस्वी में 11 मई को 3 और 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के क्रोसोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए? आर्यभट्ट है, जिसको कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 ईस्वी में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह कौन है? इनसेट 2A को जुलाई 1992 ईस्वी में स्थापित किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC 3 जनवरी 1954 ईस्वी में स्थापित हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई? 3 जनवरी 1954 ईस्वी में। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, ट्राम्बे मुंबई में, जिसका पूर्व नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 ईस्वी में कल्पक्कम में हुआ था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कल्पक्कम चेन्नई में हुआ था। साधारण जल में विद्युत अपघट से प्राप्त भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 ईस्वी में किया था। साधारण जल के विद्युत अपघट के प्राप्त भारी जल की खोज किसने किया? HC यूरे ने 1932 ईस्वी में किया था। भारी जल षड्यंत्र स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 ईस्वी में हुई। भारी जल षड्यंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 ईस्वी में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS खड़गवासला पुणे में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में है, जो कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1997 ईस्वी में दार्जिलिंग में हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1997 ईस्वी में दार्जिलिंग में हुई थी। नेक्स्ट, भारत एवं भूटान के संयुक्त जल विद्युत परियोजना चुखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत एवं भूटान के संयुक्त जल विद्युत परियोजना चुखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ है।
जो मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। तारापुर का परमाणु विद्युत घर कब निर्माण हुआ? 1972 ईस्वी में, जो मुंबई में है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर का निर्माण कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ, जो रावत भट्टा राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी और ये कहाँ पे है? रावत भट्टा राजस्थान में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1991 ईस्वी में बुलंदशहर यूपी में हुआ था। नरौरा विद्युत घर का निर्माण 1991 ईस्वी में बुलंदशहर यूपी में है। काकड़ापाड़ परमाणु विद्युत का निर्माण 1993 ईस्वी में हुआ, जो सूरत गुजरात में अवस्थित है। काकड़ापाड़ परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1993 ईस्वी में सूरत गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट, रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में है। अगला टॉपिक है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं का अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। योजनाओं का अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 तक हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिससे कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। पहली योजना 1951 से 56 है, किस मॉडल पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसमें किसको बढ़ावा दिया गया था? कृषि को सर्वोच्च प्रदान किया गया था। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, जिसे भारी एवं आधारभूत उद्योगों का बल दिया गया था। दूसरी योजना किस पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। नेक्स्ट, दूसरी योजना काल 1956 से 61 है के दौरान भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। दूसरी योजना के काल में 1956 से 61 है के दौरान किस किस का स्थापना हुआ? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवाती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवाती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना को माना जाता है, जो 1961 से 66 है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध था, भारत पाकिस्तान युद्ध था। भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 1962 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में भयंकर सूखा था। सर्वाधिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति आरंभ की गई थी। सर्वाधिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति आरंभ की गई थी। चतुर्थ योजना 1969 से 74 गॉडगिल योजना कहा जाता है, जिसे सुरक्षा पर बल दिया गया था। चतुर्थ योजना में किस पे बल दिया गया था? सुरक्षा पे बल दिया गया था। कब से कब तक? 1969 से 74 तक गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 किस मॉडल पर आधारित है? मॉडल डीपी धर के तैयार किया था। मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था। एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया। पंचवर्षीय योजना पांचवी जो योजना है 1974 से 78
मॉडल डीपी धर के मॉडल ने तैयार किया था, 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया। पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज चलाई गई थी। काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अनवरत योजना 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, इसके जनक कौन है? डॉक्टर गुरनार मिडल, प्रणेता प्रोफेसर रैंगनर फ्रीस थे। अनवरत योजना 1978 से 80 है, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, इसके जनक कौन है? डॉक्टर गुरनार मिंडल, और वह प्रणेता कौन है? प्रोफेसर रैगनर फ्रीस है। IRDP, NREP, TRYSMP, DWACRA, RLEGP, जिसे कार्यक्रम छठवीं योजना 1980 से 85 तक चलाई गई थी, 85 की भी चलाई गई थी। 7वीं योजना की अवधि 1985 से 90 है। 7वीं योजना की अवधि 1985 से 90 है। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 में शुरू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 में शुरू हुआ था। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 में आरंभ की गई थी, जो 7वीं योजना के काल में थी। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 में, जो 7वीं योजना के काल में थी। नेक्स्ट, 8वीं योजना 1992 से 97 है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन से विकास था। कब से कब तक? 1992 से 97 तक। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 में आरंभ 8वीं योजना हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को आरंभ हुई थी, 8वीं योजना के आरंभ हुई थी। 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के आर्थिक विकास था। 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता का आर्थिक विकास था। 10वीं योजना का अवधि 2002 से 2007 है। 10वीं योजना का अवधि 2002 से 2007 है। 10वीं योजना अब तक की सबसे सफल योजना मानी जाती है। 10वीं योजना सबसे सफल योजना मानी जाती है। 11वीं वो योजना की अवधि 2007 से 2012 है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 है। 12वीं योजना का अवधि 2012 से 2017 है। दोस्तों 5 साल बढ़ते चला जाना है। 12वीं योजना का अवधि 2012 से 2017 है। नेक्स्ट, 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र संपोषणीय व अधिक विकास था। जय हिंद दोस्तों।